Namaskar, good morning, Namaste, Dhanyavad for your kind words. And I'm hoping you and your family are well now in this COVID-19 epidemic. So I'm very grateful and honored that I'm getting this opportunity to share my views and vision towards my life and the entire global fraternity of India and global level. So it's my honor that today we are discussing the thing in which we have to do something creative, innovative, and obviously big. From my side, I think it's a life-changing experience for all of you because right now I'm try to sharing my views on how to become a legal entrepreneur. So it's a very unique concept. It's a new concept in India and as well as abroad. So only few people in the entire earth are working on this idea. The meaning of legal entrepreneurship is that the person or someone who creating or making the innovation in the legal field by their own, that is known as that person known as a legal entrepreneur. तो आप क्या इन्वेंशन कर रहे हैं, आप क्या इनोवेटिव कर रहे हैं अपनी लीगल फील्ड में, और जो इंसान इनोवेशन और इन्वेंशन करेगा दैट इज पर्सन नोन एज टू बी अ लीगल एंटरप्रेन्योर. तो वो बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में इनोवेशन लेकर आए, क्रिएटिविटी लेकर आए, तो वो बहुत जरूरी है. सो राइट नाउ मैं स्टार्टिंग माय व्यूज. इसकी कहानी है एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने की, लीगल एंटरप्रेन्योरशिप बनने की. मैं आपको पहले उस कहानी से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ. तो क्या हुआ, जब मैं लॉ स्कूल में गया तो मेरे फर्स्ट ईयर में जब मेरी क्लासेस शुरू हुई तो अ, कुछ ही महीनों बाद मुझे इस बात का अनुभव हो गया था, पता लग गया था, पता चल गया था कि बीइंग अ यंग एंड फर्स्ट जनरेशन लॉयर, इट्स वेरी हार्ड टू स्टैब्लिश एज अ इंडिपेंडेंट एडवोकेट. इस बात का मुझे अनुभव हो गया था. मैं बड़ा भाग्यवान रहा, मैं बड़ा लकी रहा कि मुझे ऐसी फैकल्टी मिली जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन जो है बड़े स्पष्ट और सरल तरीके से मेरे जीवन का उन्होंने मार्गदर्शन करा. इसका मैं आज भी उनका आभारी हूँ. तो जब मुझे अनुभव हो गया इस बात का, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे पता लग गया कि लॉ करने के बाद भी जो मेरा करियर है वो कुछ खास कुछ होने वाला नहीं है. हजारों लाखों लोग लॉयर बनते हैं, डिग्री लेते हैं, बट क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नथिंग. प्रैक्टिकल रियलिटी तो यही है. तो उस दिन मुझे एक चैलेंज मुझे मिला लाइफ को अपनी चेंज करने का, कि जो एक चैलेंज है फ्रॉम नथिंग टू समथिंग बनने का, तो मैंने उसको चैलेंज लिया और अपनी लाइफ को मोड जो पूरा लाइफ का होता है वो मैंने चेंज कर दिया कि इस चैलेंज से कैसे गुजरा जाए, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करा जाए कि मैं जब एक लॉ ग्रेजुएट से एडवोकेट बनूं तो मैं अपने आप को स्टैब्लिश कर सकूं, मैं इतना कैपेबल बन जाऊं, इतना सक्षम बन जाऊं कि मैं अपनी फैमिली का, अपना लाइवलीहुड, अपना गुजारा मैं कर सकूं. तो बेसिकली एक फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइफ को जीने का यही है कि आपको अगर सर्वाइव करना है तो यू शुड रिक्वायर्ड मनी. विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग. तो ये बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना. इट्स नॉट अ बिग डील. merely obtaining a degree from a law college, merely obtaining a degree from a MBBS degree or chartered accountant degree or engineering degree, it's not a big deal. The thing is that how you are achieving your life, how you are achieving your goal, how you are achieving your success in your life. That is the main thing. Only merely obtain a degree from a law school or law colleges or school, it's not a big deal. तो पढ़ाई करना एक अलग बात है, उसको एग्जीक्यूट करना एक अलग चीज है, उसको प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना वो एक अलग चीज है. तो जब मैंने 2010 में मैंने अपना लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, जब मुझे 6 महीने मुझे पता लग गया कि मैं डिग्री लेने के बाद भी, डिग्री होल्डर होने के बाद भी मेरा कोई स्टेटस नहीं होगा, तो ये बड़ी दुख की बात भी थी मेरे लिए. मुझे बड़ा दुख भी हुआ. काफी दिनों तक मैं सोचता रहा कि क्या ये बात सही है. तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करा इस बात के ऊपर. तो मैंने दूरदर्शा देखी लोगों की, जो लोग मेरे से सीनियर थे प्रोफेशन में और काम कर रहे थे, उन्होंने डिग्री जो होल्डर थे,
उनके पास काम नहीं हुआ करता था, तो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। तो देयर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर टू स्टैब्लिश देयर ओन सेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट लॉयर। तो जब मुझे उस बात का एहसास हो गया, अनुभव हो गया कि खाली डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। असली चीज ये है कि आप अपने आप को कैसे पॉलिश कर रहे हैं, अपने आप को कैसे आप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं कि जब आप लॉ स्कूल से निकले तो आपके पास काम भी हो, आपके पास नाम भी हो और काम भी हो। दैट इज द मेन थिंग। तो जब मैंने लॉ स्कूल में चीजों को समझना शुरू करा, तो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल्स को भी मैंने पॉलिश करने की कोशिश करी कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बेटर हों, हमारे रिसर्च स्किल्स बेटर हों, हमारी अप्रोच बेटर हो। और सबसे बेस्ट चीज क्या है आपकी लाइफ के अंदर, आप जो भी करते हैं आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करती है आपकी पूरी लाइफ। आप क्या सोचते हैं उस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप जितना सोचेंगे आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप, मैं उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि अगर आप सोचेंगे मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो आप मर्सिडीज ही ले पाएंगे, कभी रोल्स रॉयस नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो सबसे पहले अपने आप को जो है, आप अपनी एक आइडियोलॉजी बनाएं, अपने लाइफ में एम बनाएं कि मुझे क्या करना है। वो सबसे बहुत जरूरी है। जनरली एक अवधारणा क्या होती है मैं बता देता हूँ। लॉ स्कूल में जब हम लोग होते हैं तो ये हमारी सोच होती है कि हम लॉ तो कर रहे हैं, या तो हम प्रैक्टिस में आएंगे, लीगल प्रैक्टिस में आएंगे हम लोग, और या फिर जो है हम जुडिशरी की तैयारी करेंगे। ये अप्रोच बड़ी अपने आप में एम्बिग्यूटी, टोटली डिपेंड ऑन द एम्बिग्यूटी। you have to be clear with your path. You have to be very clear with your vision that I have to become a litigator or a legal practitioner, or I want to go for judiciary. So just try to make yourself be ensure that what you want from your life. That is very necessary. Without ensuring your goal, your achieve your future achievement, you didn't going on a right track. So that is very necessary to make a proper concrete plan for your life. Don't be confused with your dreams. Don't be confused. So आइडिया ये था कि जब लॉ स्कूल में मैं तैयारी कर रहा था, तो देखिए पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना, मार्क्स लाना, अकेडमिक से बढ़िया होना, इन सब चीजों से कोई आजकल मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? आपका स्किल, आपका टैलेंट, वो मैटर करता है। आपको जब आपके कोर्ट में आप जब आर्ग्यू करेंगे, आपको क्या मैटर करेगा? आपसे कोई आपके नंबर नहीं पूछेगा, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आप किस लॉ कॉलेज से पढ़कर आए हैं। क्लाइंट ओनली वांट्स अ रिलीफ फ्रॉम योर साइड। आप लॉयर हैं, क्लाइंट को रिलीफ चाहिए, दैट्स ऑल। तो ऑलवेज ट्राई टू शार्प योर स्किल्स, ऑलवेज ट्राई टू शार्प योर टैलेंट। आप उस पर फोकस कीजिए।